यशोदा मैया पर जो कृपा की उनके हाथों से बंधने की, ये कृपा लक्ष्मी पर नहीं, शंकर पर नहीं, ब्रह्मा पर नहीं। फिर बोले नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः। ये बड़े बड़े तपस्वी देहधारियों के लिए ये गोपिकानंदन श्याम सुंदर सुलभ नहीं है। ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम, जो ज्ञानी भगवान से अभेद प्राप्त कर चुके हैं, उनमें भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो रस्सी लेकर के और भगवान के कमर में बांध सके हो। ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामिह, भक्तिमानों का जैसा सामर्थ्य है, प्रेमी पुरुष जो है, प्रेमी पुरुष, भक्त पुरुष, भक्त जैसा भगवान को बांध सकता है क्या प्रेमी सेवक अपने अपने गुरु के शरीर में कौपीन नहीं पहना सकता? क्या उनके शरीर में कटिवस्त्र नहीं लगा सकता है? क्या उनके शरीर पर चद्दर नहीं उड़ा सकता? क्या उनको हाथ पकड़ के सुना नहीं सकता कि बुखार है मत बैठो? तो शिष्य के अंदर जैसे भक्ति की शक्ति है कि वो अपने गुरुदेव को भी बस में कर लेता है, तो ठीक इसी प्रकार भक्त के अंदर ये शक्ति है कि वो भगवान को वश में कर लेता है। जानकार में, केवल ज्ञानी में जो जानता है उसमें ये शक्ति नहीं है कि वो तो मुक्त करने के लिए उसने ज्ञान प्राप्त किया है, बद्ध करने के लिए थोड़ी ज्ञान प्राप्त किया है? और महाराज एक सेठ थे काशी में, वो कभी कभी पागल हो जाते थे। बोला सेठ, बड़े सेठ करोड़पति काशी में थे, कभी कभी पागल हो जाते। तो उनके मुनीम को कह रखा गया, उन्होंने कह रखा था, वो सवास में अपने मुनीम को कह दिया था कि देखो भाई, जब हमारा पागलपन आवे, हम कुछ हकने बकने लगे तो तुम झट हमको किवाड़ी में बंद कर दो। बोला हमारा हाथ पकड़ करके जबरदस्ती उठा के लोगों में से हटा दिया करो, क्योंकि जब हम पागल हो जाते हैं तो ख्याल नहीं रहता, उस समय ये तुम्हारा काम होगा। तो सेवक अपने मालिक को भी कभी बस में कर सकता है, ये सेवक का सामर्थ्य है। और उस सेठ को जो करोड़पति जानने वाले थे, क्या वो उसको कमरे में बंद कर सकते थे? दूसरा कोई कमरे में नहीं बंद कर सकता, उसका सेवक ही उसको कमरे में बंद कर सकता है, उसका प्रेमी उसको कमरे में बंद कर सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति नहीं, भक्ति का एक एक अंग, एक अंग उसका नाम है, कीर्तन है, जप है, एक अंग उसका सत्संग है, एक अंग उसका स्मरण है, एक अंग उसका पाद सेवन है। भक्ति के एक एक अंग में इतना सामर्थ्य है कि वो भगवान को मुक्त बनाने वाले तो दूसरे लोग हैं, भगवान को बद्ध बना सके। बांधने का सामर्थ्य यदि कहीं है तो केवल प्रीति में है, केवल भक्ति में है, केवल सेवा में है, वही भगवान को बांध सकती है। तो स्वयं फल रूपत्वात्, ये भक्ति जो है ये फल रूपा है। फल रूपा का अर्थ है, देखो आप ध्यान में लो, फल जो होता है, फल क्या है? तो जिस चीज को जानने के बाद हम अपने साथ ही जोड़ के रखना चाहें, छोड़ना न चाहें, उसका नाम फल होता है ना? अवगतम सत् आत्मनि इष्यते। जैसे मालूम हुआ कि आम बहुत मीठा है और बहुत स्वादिष्ट है, तब मन में क्या होता है कि इसको खा जाएं, और खाने के बाद है ना अपने पेट में रखे हो, बाहर नहीं रहने दें। जब कोई सुख के रूप में जो चीज मालूम होती है ना, उसको भीतर रखने का ख्याल होता है, इसी का नाम फल है। आम का फल है, रसाल है। आम के तने को कोई पेट में नहीं मुंह में नहीं डालना चाहता, आम के पत्ते को खाएं ये मन नहीं होता, आम के बौर को खाएं ये मन नहीं होता, क्योंकि तना फल नहीं है, डालियां फल नहीं है, पत्ते फल नहीं है, बौर फल नहीं है। फल कौन सा है? आम का फल कौन का? रसाल। रसाल माने क्या? कब बाबा जिसको देखते ही जीभ पर पानी आ जाए और मन ये हो कि अब इसको मुंह में रखो, बाहर मत रहने दो। तो भक्ति क्या चीज है ना? कई चीजें प्रयोजन से आती हैं। हो घर में सांप मालूम पड़े तो डंडा ले आते हैं कि भाई कभी जरूरत पड़ जाए तो डंडे से मार करके सांप को भगा देंगे, और सांप नहीं मालूम पड़े बोले डंडा फेंक दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो विक्षेप की निवृत्ति के लिए योग आता है, बोला आचरण की शुद्धि के लिए धर्म आता है,
अपने जीवन में जो दुराचार है उसके निवारण के लिए धर्म बुलाया। ये तो रोग की दवा है बोला। मन में विक्षेप है तो उस रोग की दवा है। क्या दवा है? योग। मन में विक्षेप की निवृत्ति, विक्षेप रूप रोग की निवृत्ति के लिए योग औषध है। दुष्चरित्रता रूप रोग की निवृत्ति के लिए धर्म औषध है। अज्ञान रूप रोग की निवृत्ति के लिए ज्ञान दवा है बोला। और भक्ति बोले ये तो रस रूपा है, अपनी तृप्ति के लिए है ना, तृप्ति रूपा है, तृप्ति रूपा है। तो जैसे तृप्ति को हम संपूर्ण जीवन में धारण करना चाहते हैं, प्रीति माने तृप्ति होता है, प्रीति माने प्रिय, प्रिय तर्पणे, धातु जो है प्रिय तर्पणे, प्रीयते, प्रयति, प्रीणाति, प्राययति, प्रीणयति। ये प्रिय प्रिय धातु चतुर्धा विभक्त हो करके पंचधा रूप संपत्ति प्रकट करती है। प्रयति, प्रीयते, द्वादि में प्रयति, अदादि में प्रीयते, प्रीणाति, चुरादि में प्रायति, प्रीणयति। अनेक रूप धारण करती है ये तृप्ति। स्वयं भी तृप्त रहती है, अपने आप में तृप्ति, परमात्मा से तृप्ति, दूसरे को तृप्ति दान करना, इस तृप्ति को ही बोलते हैं प्रीति। प्रिय तर्पण धातु से प्रीति शब्द बनता है। और प्रीति में जब सेवा जुड़ती है ना, प्रीति और सेवा दोनों के सम्मिलित रूप का नाम भक्ति है। एक निष्क्रिय प्रीति होती है और एक निष्प्रीति सेवा होती है। बिना प्रेम की सेवा उसका नाम भक्ति नहीं है बोला। बिना प्रेम की सेवा, प्रेम दूसरे से सेवा दूसरे की, उसका नाम भक्ति नहीं है। सेवा तो है पर भक्ति नहीं है। और एक बोले प्रीति तो है बहुत लेकिन सेवा नहीं है, तो वो प्रीति कैसी हुई? तो निष्क्रिय प्रीति हुई हो, निष्क्रिय प्रीति। जहाँ सेवा और प्रीति दोनों एक में मिलती हैं उसका नाम होता है भक्ति। भक्ति कहते हैं प्रीति और सेवा के मिलित रूप को। बोले हमारा तो बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। बोले क्या करते हो भाई? का वो है, करते क्या है? बोले भाई बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। क्यों? का उनकी सेवा करने से कभी कभी अपना प्यारा उस रास्ते आता जाता है तो दिख जाता है ना। अपने किसी और प्यारे का दर्शन करने के लिए और किसी की सेवा कर रहे, तो इसका नाम भक्ति नहीं हुआ। भक्ति तब होती है जब इकट्ठी प्रीति और सेवा केवल एक वस्तु की, एक व्यक्ति की होती है, तब उसमें भक्ति, प्रीति और सेवा के मिलन का नाम भक्ति होता है। तो ये भक्ति फल रूपा है बोला। ये भगवान देते हैं। भगवान दर्शन दे करके जाएंगे तो क्या दे के जाएंगे तुमको? तो कहो कि बस 24 घंटे हमारे साथ ही रहेंगे। अरे उनके भाई भक्त बहुत है ना, तो कभी कभी दूसरों के घर भी जाते हैं, दूसरों के पास भी जाते हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, परंतु भगवान के दिखने की दशा में भी प्रेम रहता है और न दिखने की दशा में भी प्रेम रहता है ना। दर्शन एक काल में होता है और एक काल में नहीं होता है। संजोग होता है, संजोग भी होता है भगवान का, वियोग भी होता है भगवान का। तो संजोग में दर्शन रहता है, वियोग में दर्शन नहीं रहता है, लेकिन प्रेम का प्रेम संजोग और वियोग दोनों में रहता है। इसी से गौरांग संप्रदाय में, माने श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में तो ऐसा मानते हैं कि प्रेम तो रस का समुद्र है, आनंद के समुद्र का नाम प्रेम है, और उसमें जो तरंगें उठती है ना, उनका नाम राधा कृष्ण है। प्रेम के समुद्र की दो तरंग उठी और आपस में मिली और एक हो गई। दाहिने वाली बाएं चली गई और बाएं वाली दाहिने चली गई और फिर दोनों आई और फिर मिली। तो राधा कृष्ण जो है ये तो तरंगायित रूप है प्रेम के आकार वाले, और प्रेम जो है वो तो समुद्र है जो क्षण क्षण पर राधा कृष्ण का निर्माण करता रहता है। ये रसात्मक समुद्र का तो आश्चर्य तो ये है कि वहाँ भी विवर्त शब्द का प्रयोग किया हुआ है। विवर्त चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के जो दार्शनिक है जीव गोस्वामी, श्री बलदेव विद्याभूषण, ये विवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि ये जुगल मूर्ति जो है ये प्रेम समुद्र की विवर्त है।
प्रेम समुद्र की विवर्तन। देखो ना कहां तक इनकी गति है, कहां तक इनकी गति है। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में बोलते हैं कि राधा कृष्ण दोनों जुगल सरकार हित की गोद में रहते हैं। बोला, हित की गोद में राधा रानी कृष्ण हो जाती हैं और कृष्ण राधा रानी हो जाते हैं, और राधा रानी कृष्ण और राधा रानी लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, नयाद नयंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। प्रत्येक क्षण में नवीन मिलन होता है, इसलिए नव नव समागम होने के कारण एक दूसरे की पहचान नहीं है। प्रतिक्षण राधा रानी पूछती है कि तुम कौन हो, किसके बेटे हो? है कि मैं नंदनंदन हूँ, श्याम सुंदर हूँ। अच्छा, अब तुम किसकी पुत्री हो? बोले किशोरी जी। मैं तो वृषभानुनंदिनी हूँ। अच्छा, दोनों में प्रेम हो गया, मिल गए। अब तुरंत कृष्ण राधा हो गए और राधा कृष्ण हो गए। वो प्रेम के आवेग में कृष्ण राधा और राधा कृष्ण बोले, फिर नवीन संगम हुआ। वही न चिनारी, पहचान ही नहीं हुई, बस पहचान ही पूछते रहे, पहचाने पूछते रहे। बोले ये कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं हित तत्व में। हित तत्व क्या है? बोले दोनों की बेहोशी में जब दोनों अपने को भूल जाते हैं, राधा के भाव में कृष्ण अपने को भूल जाते हैं और कृष्ण के भाव में राधा अपने को भूल जाते हैं, उस समय दोनों के बेहोशी में जो दोनों के सुख का बोध है, दोनों के सुख का बोध है, उस वस्तु का नाम हित है। बोला, ये राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय में उसको हित तत्व कहते हैं, जो दोनों की विस्मृति में और दोनों की सुखात्मकता का बोध है, उसका नाम हित तत्व है। अद्भुत 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 गति है प्रेम तत्व की व्याख्या। इतनी साधारण नहीं है कि अरे प्रेम तो एक वृत्ति है, वो चित्त की अंतःकरण की एक वृत्ति है और ये दृश्य है और ये जड़ है और ये सुषुप्ति में नहीं रहती है। तो ये सब बात जो है ना, ये सब बात दूसरी है। और प्रेम तत्व का जो प्रेमी लोगों ने जो विवेक किया है, तो वो चीज दूसरी है। तो ये भक्ति जो स्वयं है, ये फल रूपा है, अर्थात रस रूपा है। बोला, रस रूपा है अर्थात आनंद रूपा है। बोला, अब आनंद जो है वो स्वयं स्फुरणात्मक है कि पर प्रकाश से है? बोले नहीं, स्वयं स्फुरणात्मक है, स्वयं फल रूपता। आगे सूत्र आया है, स्वयं फल रूपता माने स्वयं प्रकाश आनंद है। बोले अविनाशी है कि विनाशी है? तो बोले अविनाशी है, तो सत हुआ ना, तो सच्चिदानंद हुआ। बोले अच्छा, आत्मा से इसका कभी वियोग होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? तो अखंड सच्चिदानंद, अखंड सच्चिदानंद अविनाशी स्वयं स्फुरणात्मक रस रूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा से अभिन्न ही भक्ति का अवस्थान है। इसलिए सर्व साधन का फल भागवत में आया कि दान व्रत तपो होम जपस्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। उद्धव जी विदाई के समय ब्रज में बोल रहे हैं कि जप तप होम दान व्रत स्वाध्याय संयम सबका फल ये है कि इस जीवन में हमारे हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति आवे। कृष्ण भक्ति ही साध्यते। कृष्ण की भक्ति साधना नहीं है, कृष्ण की भक्ति साध्य है, कृष्ण की भक्ति फल है और बाकी सब साधन है। अब भक्ति के साधन के संबंध में हमारे जीवन में भक्ति आवे कैसे, इसके संबंध में जो विचार है वो अगले सूत्रों में है, वो आपको सुनाएंगे। कम इति अन्ये स्वयं फल रूपतेति ब्रह्म कुमारा राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात् न तेन राजपरितोषः क्षुधा शान्तिर्वा तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। देवर्षि नारद ये बताते हैं कि भक्ति फल रूपा है।
वैसे भक्ति साधन भी है। ऐसा नहीं कि इसका अर्थ ये है कि भक्ति साधन नहीं है। साधन के रूप में तो भक्ति को अधिकांश लोग जानते ही हैं कि साधन के रूप में भक्ति करो तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, वेदांतियों की घोषणा ही है। और भक्ति करो तो भगवान के दर्शन होंगे, तो ये भी भक्त लोग जानते ही हैं। लेकिन ये बात बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि भक्ति साधन ही नहीं, भक्ति फल है। अपने जीवन में भक्ति का उदय हो जाना ये धर्म का फल है, ये योग का फल है, ये ज्ञान का फल है, ये ईश्वर की कृपा का फल है कि हमारा जीवन ईश्वर की भक्ति से सराबोर हो जाए और सराबोर रहे। जब तक जीवन रहे भक्ति ही भक्ति रहे उसमें। तो भक्ति फल रूपा है, ये बात बताने के लिए एक युक्ति तो ये दी कि ज्ञान से, कर्म से, योग से जो कुछ मिलता है वो सब भक्ति से मिल जाता है और भक्ति रस रूपा है। सब करके सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। अर्थन धर्मन काम रुचि पद न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नयान। सब कर मत खगनायक येहा, करि राम पद पंकज नेहा। सखे साच परमारथ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। स्वार्थ सकल जीव कह येहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। तो इस दृष्टि से कि जीव के लिए परम आनंद, परम रस, परम कल्याण भगवान की भक्ति में ही है। भक्ति सबका फल है। अपने शब्दों से ही ये बात कही गई, कृष्ण भक्तिर ही साध्य थे। वृंदावन में किसी महात्मा को जाए करके प्रणाम करो, गौड़ेश्वर संप्रदाय का संत हो तो क्या आशीर्वाद देगा? कृष्णे मतिरस्तु, तुम्हारी बुद्धि कृष्ण में लगे, यही आशीर्वाद है। और संसार में लगाने की अपेक्षा तो समझो भगवान में बुद्धि का लग जाना ये कोटि कोटि सुकृत का फल है, हो कोटि कोटि ज्ञान यज्ञ का फल है। और भक्ति के बिना तो जोग कुजोग ज्ञान यज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, जोग कुजोग ज्ञान यज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु। अब दूसरी ओर से भक्ति की फल रूपता बताते हैं। ये दूसरा एक है, वो क्या? ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वात्। ईश्वर भी अभिमान से द्वेष करता है, क्योंकि ईश्वर भी अभिमान से द्वेष करता है और दैन्य से प्रेम करता है। और भक्ति में अभिमान नहीं है और दैन्य है। दूसरे साधनों में अभिमान आ जाता है और दैन्य नहीं आता। इसलिए भी ईश्वर को पसंद होने के कारण, ईश्वर की प्रिया होने के कारण तो ये राम भक्ति जो चिंतामणि सुंदर, ये राम भक्ति सुंदर चिंतामणि है हो। स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। इसके लिए कुछ दिया घी बाती कुछ की जरूरत नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। ये परम प्रकाश रूपा भक्ति है।
और भगवान तो बहुत प्यारी है। माया खलु नर्तकी बिचारी, भक्ति प्रभु को विशेष प्रिय है और माया तो नटिनी है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने बताया कि माया के लुभावने रूप को देख करके पुरुष वर्ग के जो साधन हैं, धर्म योग आदि, वे तो माया के लुभावने रूप पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन माया भक्त सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारिया चरित्र रूपा। धर्म तो माया पर लुभाया जाए, योग भी माया पर लुभाया जाए, ज्ञान भी माया पर लुभाया जाए, लेकिन भक्ति माया पर नहीं लुभाती है। वो मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी है चरित्र अनुपा। स्त्री की सुंदरता को देख करके स्त्री मोहित नहीं होती है, बल्कि एक स्त्री के सामने दूसरे की तारीफ करो कि वो बहुत सुंदर है तो कुछ न कुछ काट जरूर कर देगी, कुछ न कुछ काट जरूर कर देगी। कहाँ सुंदर तो है पर घर घर घूमती फिरती है, ऐसे कह देगी, है ना। बोले सुंदर तो है लेकिन अभिमान भी बहुत है। एक स्त्री दूसरे स्त्री का काट जरूर कर देगी, उसके सामने तारीफ करो तो भक्ति जो है ये माया के रूप पर लुभाती नहीं है, क्योंकि माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। और माया नटनी है, जने जने को रिझाती फिरती है, और भक्ति तो भगवान की पतरानी है, उनकी प्रिया है, उनकी सेवा में रहने वाली है। इसलिए जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है, भगवान उसको पसंद करते हैं। अब भगवान का पसंद कर लेना यही तो फल है ना। किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने। श्रीनिकेतन भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं और पसंद कर लें कि ये हमारा प्यारा, अब उसके लिए दुर्लभ क्या रहा, उसको सब साधनों का फल मिल गया। अब थोड़ी बात आपको साधन संबंधी जो विचार है ना उसकी सुनाता हूं। हमारे जीवन में चार बातें ऐसी हैं जिनके कारण हम ईश्वर से विमुख होते हैं। एक तो पाप में रुचि, पाप में रस आने लग गया जिसको, चोरी में, बेईमानी में, छल में, कपट में, जुआ में, व्यभिचार में, अनाचार में, वहां मजा आ गया तो ईश्वर की ओर पीठ हो जाएगी और संसार सामने आ जाएगा। अधर्म में जो रुचि है, पाप में जो रुचि है, वो ईश्वर की ओर से हमें विमुख बनाती है। और दूसरा प्रतिबंध क्या है कि हमारे मन की चंचलता। हम लगाना भी चाहें, टिकाना भी चाहें भगवान में, तो मन चंचल हो जाता है। तीसरी बात समझो कि संसार का आश्रय ले लेने के कारण अभिमान बड़ा होता है। हमारे पास धन बहुत है, हमारा परिवार बहुत बढ़िया है, शरीर बहुत सुंदर है, विद्या बहुत अच्छी है, बुद्धि बहुत है, हुकूमत हमारे बराबर और किसी की नहीं है, चार पैसे आ गए, जरा सी कुर्सी मिल गई, शरीर में थोड़ी सुंदरता आ गई, बड़े घर में ब्याह हो गया, बोले हम फलाने के जमाई हैं। क्या समझते हो, है ना। इसका भी अभिमान होता है हो। कई लोग हमको ऐसे मिल चुके हैं जिन्होंने अपना परिचय अपने बाप के नाम से नहीं दिया कि हम अमुक के बेटे हैं, ये बताया कि हम अमुक के जमाई हैं, अपने बाप के नाम से परिचय नहीं दिया। एक दिन कोई बालक आया हमारे सामने, तो उस बालक का परिचय दिया गया कि ये अमुक
अमुक का देवता है। अब उसका नाना उसका दादा जो है ना वहीं बैठा था हो, उसने कहा तुम हमारा अपमान करते हो, तुम हमारा अपमान करते हो। अरे क्या हम नाम ही बता दें? एक के घर गए थे कलकत्ते में, बड़ा भारी मारवाड़ी सेठ है हो, है ना, तो उसका बेटा आया, उसी का बेटा जिसके घर में गया तो बाप वहां मौजूद, बेटे ने आके प्रणाम किया। तो लोगों ने बताया कि ये श्रीनिवास बिड़ला का जमाई है। और बाप जो है वो जल गया। उसने कहा कि तुम ये स्वामी जी के सामने मैं खड़ा हूं, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि इनका बेटा है, ये क्यों कहा कि बिड़ला का जमाई है? तो आदमी को संबंध का, मन जो रिश्ते नाते होते हैं ना, उसका अभिमान हो जाता है। हमारी पत्नी बड़ी सुंदर, हमारी पत्नी बड़ी विद्या वाली, हमारी बुद्धि, हमारा सौंदर्य, हमारे शरीर का बल, इन सब बातों का मनुष्य को अभिमान होता है। और 26 प्रकार के जो मद गिनाए गए हैं उनमें उत्तमांगना परिश्रंग जन्य मद भी एक मद के रूप में वर्णन किया हुआ है। एक भाव प्रकाशन नाम का ग्रंथ है, बड़ौदा के वो ओरिएंटल एसोसिएशन से छपी हुई है, भाव प्रकाशन संस्कृत में उसका नाम है। बड़ी पुस्तक है। उसमें जो 26 प्रकार के मद बताए हैं उनमें एक ये भी है। तो ये हो जाता है वो। तो एक तो अधर्म में रुचि होने से ईश्वर की ओर पीठ होती है, और दूसरे मन में चंचलता होने से ईश्वर छूट जाता है, और तीसरे संसार की कोई वस्तु अपने पास जब आ जाती है तब उसके अभिमान के कारण ईश्वर से मनुष्य विमुख हो जाता है, और चौथे ईश्वर के बारे में जानकारी न होने से मनुष्य ईश्वर से विमुख हो जाता है। ये 4 कारण, जानकारी न होना। तो अधर्म में जो रुचि है उसको मिटाने के लिए धर्म की साधना अपने जीवन में आनी चाहिए। तो हम धर्म करेंगे तो अधर्म मिटेगा, और जितना जितना पाप मिटेगा, जितना पाप मिटेगा उतना भगवान की ओर रुचि होगी। ये पापी पुरुष का लक्षण है कि वो भगवान से प्रेम नहीं करता है। पाप ही प्रतिबंधक है जो भगवान से प्रीति नहीं करने देता, पाप के सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं। तो धर्म करने से धीरे धीरे पाप नष्ट होता है, और पाप नष्ट होने से भगवान में रुचि होती है। अब मन की चंचलता, तो मन की चंचलता 2 तरह की होती है। आपको बिल्कुल साफ करके ये बात बता देते हैं। एक तो जहां राग द्वेष होता है वहां मन हमारा जाता है, और एक बिना राग द्वेष के ही कुत्ते की तरह इधर उधर संसार में भटकता है। तो यदि बिना राग द्वेष के ही आपके मन में चंचलता आती हो और इधर उधर भटकता हो, तब तो थोड़ा प्राणायाम कर लेने से, थोड़ा आसन बांध के बैठ जाने से, थोड़ा शरीर स्थिर कर लेने से, शांत एकांत में बैठने से, है ना, मन में एकाग्रता आ जाती है। थोड़ा आसन चाहिए, थोड़ा प्राणायाम चाहिए, थोड़ा प्रत्याहार कर दीजिए। मन योग जिसको बोलते हैं ना, योग के अंग के अनुष्ठान से मन की चंचलता मिट जाती है। परंतु राग हो तो रागी द्वेषी का मन योगाभ्यास से एकाग्र नहीं होता है, क्योंकि वो तो जहां उसका दोस्त होगा वहां जाएगा, जहां दुश्मन होगा वहां जाएगा, वहां मजा लेगा, तो वो योगाभ्यास से काम नहीं बनता है। तब उसके लिए क्या करना चाहिए कि राग द्वेष मिटाने के लिए राग करना चाहिए भगवान से, गुरु से राग करना, भगवान से राग करना, मंदिर से राग करना, भगवान के धाम से राग करना, सत्संग से राग करना। कहीं अपने मन को संसार से उल्टी जगह पर राग में जोड़ दोगे तो संसार का राग द्वेष छूट जाएगा।
अब तीसरी बात ये ले लो, मन की चंचलता के दो भेद बता दिए ना, एक राग द्वेष सहित विक्षेप और एक राग द्वेष रहित विक्षेप। तो राग द्वेष रहित विक्षेप केवल योग से और राग द्वेष सहित विक्षेप भक्ति योग से, वो भी एक योग, वो ये साधन भक्ति होती है, इसका नाम फल भक्ति नहीं होता है। अच्छा, अब भगवान के बारे में जानकारी न होने से कई लोग भगवान से विमुख होते हैं। तो अज्ञान की निवृत्ति जो भगवान के संबंध में है, वो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होने से वो निवृत्त हो जाते हैं। ईश्वर का ज्ञान दूसरी चीज है और ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान दूसरी चीज है। अंतःकरण को दोष का दोष मिटाने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए ईश्वर की सुंदरता का ज्ञान, उनकी मधुरता का ज्ञान, उनकी सुशीलता का ज्ञान, उनकी उदारता का ज्ञान, उनकी भक्त वत्सलता का ज्ञान, ये सब ज्ञान चाहिए है। जितना जितना ईश्वर के गुणों का ज्ञान होगा, स्वभाव का ज्ञान होगा, कितने मृदु हैं, कितने कोमल हैं, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, भगवान का स्वभाव अतिशय कोमल है। अपराधियों पर कोहन काऊ, अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। ये भगवान के गुणानुवाद का केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, रघुबर रावरी ये है बड़ाई। निदर गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई, रघुवर रावरी यह है बड़ाई। भगवान की का यही बड़प्पन है कि वो धनी का तिरस्कार करके गरीब से प्रेम करते हैं। निदर गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई। तो ये जानत प्रीति रीति रघुराई, प्रेम कनौरों राम सो, त्रिभुवन त्यों काल न भाई। तो ये जो भगवान के गुणानुवाद का ज्ञान है, उनके कोमल स्वभाव का ज्ञान है, उनके भक्त वात्सल्य का ज्ञान है, इस ज्ञान से क्या होता है, जितना जितना ये ज्ञान होगा उतना उतना भगवान की भक्ति बढ़ेगी। अब चौथी बात को ले लेते हैं। चौथी बात यहाँ आ गई है ना, ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वात्। अभिमान हो तो कैसे मिटे? बोले कि अपने से छोटे की ओर जो देखता है उसका अभिमान बढ़ता है, और अपने से बड़े की शिथिल हो जाता है। तो भगवान के ऐश्वर्य का जो चिंतन है ना, भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन करके उनके शरणागत हो जाओ तो अभिमान मिट जाएगा। बिना ईश्वर के शरणागति के अभिमान की निवृत्ति नहीं होती। थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ भाई, और आगे आ जाओ। ये भगवान को प्यारा नहीं है। तो बोले ये प्यारा नहीं है, इतना ही नहीं, यहाँ तो सूत्र में ये कहा है कि ईश्वर अभिमान का द्वेषी है। ईश्वरस्यापि, ईश्वर के भी अभिमान द्वेषित्वात्, अभिमान का द्वेषी होने के कारण, और दैन्य प्रियत्वाच्च, दैन्य प्रिय होने के कारण, जो ही अति दीन प्यारे, भगवान को बहुत प्यारे हैं दीन निरभिमान लोग, भक्ति सबसे बड़ी है। ये बात कही गई, भक्ति सबसे बड़ी है। क्यों? कि भगवान को अभिमान से द्वेष है। ये द्वेष वाली बात जो ज्यादा सत्संग करते हैं ना, उनके ध्यान में जल्दी नहीं बैठेगी कि ईश्वर भी द्वेष करता है क्या। ईश्वर तो सबके ऊपर कृपा ही करता है, उसको द्वेष करना आता ही नहीं है। पर श्री कृष्ण भगवान जब बोलते हैं तो देखो उनका बोलना जरा देखना। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारे सुनराधमान, क्षिपाम यजस्रम शुभान,
आसुरी स्वेव जोनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये जो आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। ये जो है भगवान कहते हैं कि भाई इत्तान हम दुशतः क्रूरा। एक पंडित आए थे एक बार बंबई में, जब नर नारायण में कथा हो रही थी ना, नर नारायण गीता की, तो उन्होंने कहा कि हमने गीता में खोज की है। क्या खोज की है? कि श्री कृष्ण भगवान ने 108 गाली दी है। गालियों की खोज की है वो। लोग गीता में ज्ञान खोजते हैं, भक्ति खोजते हैं, दर्शन शास्त्र खोजते हैं, उन्होंने गीता में गालियों की खोज की। अपनी अपनी रुचि तो है, तो उसको कोई क्या करे, है ना। तो उन्होंने ये बात बताई कि 108 गाली गिन के श्री कृष्ण भगवान ने दी है। हम मान सकते हैं कि भाई ब्रज में बचपन में रहे थे, है ना, और ग्वालों में, अहीरों में, तो वहाँ तो महाराज दारी के बोलने की तो रिवाज ही है ना, और सारे कह के तो वहाँ कलेवा होता है, तो है ना। तो उसी ब्रज के रहने वाले कृष्ण भगवान ने यदि गाली दे दी हो किसी को, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये तो बड़े सुंदर संबंध की गाली होती है। तो अब मधुर संबंध की गाली है ना, सारे जो गाली है तो ये तो बड़े मधुर संबंध की गाली है, तो वो तो ब्रज में बहुत ज्यादा चलती है। लीला में भी बोले बिना नहीं रहते हैं, लेकिन हमको उसकी कोई तारीफ करने में मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि जब गाली है गीता में, है, तो ऐसा लगता है कि भगवान को ये बात बहुत नापसंद है। वो गाली नहीं है, अपनी नापसंदगी का इजहार है, वो अपनी नापसंदगी का इजहार है। माने अपनी अरुचि है ऐसे लोगों के प्रति, इसकी अभिव्यक्ति है, इसकी अभिव्यंजना है। एक और इजहार हुआ तो एक और अभिव्यंजना। ये जाहिर करना है कि हमको ये बात बिल्कुल नापसंद है। कौन सा का कोई अभिमान करे, ये बात भगवान को पसंद नहीं है। जहां अभिमान आया और भगवान वहां से हटे, तो आप देखना, अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञान की साधना, चंचलता मिटाने के लिए योग की साधना, राग मिटाने के लिए राग की साधना, अधर्म मिटाने के लिए धर्म की साधना, और अभिमान मिटाने के लिए भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन। तो बड़े को देखो तो तुम्हारे अंदर कोई अभिमान नहीं होगा। एक हमारे गांव के पास की बात है, वहां हर जाति के लोग रहते हैं। वो हर जाति को, अब तो कोई जाति पाति का सवाल नहीं है, उन दिनों में हर जाति को बहुत श्रेष्ठ नहीं मानते थे। तो एक दिन वहां चर्चा हुई कि अब आगे साम्यवाद आने वाला है, कम्युनिज्म। तो बोले उसमें क्या होगा? कि उसमें ये होगा कि जिसके पास ज्यादा जमीन है उसकी छीन करके, और जिसके पास जमीन नहीं है उसको बांट दी जाएगी। अब उस गांव में एक आदमी था महाराज, उसके पास 10 बीघा जमीन है। 10 बीघा बहुत नहीं होता हो, उस गांव में 10 बीघा बहुत था। अब वो लेके लाठी तैयार हो गया कि कौन हमसे छीन के और बांटेगा, है, और कौन लेने वाला है, आ जाओ। अब दोनों ओर से मूछें ऐठी गई महाराज, लाठी चल गई, 4-6 जने के सिर फूट गए। फिर बाद में ये मालूम पड़ा कि अगर जमीन छीन के बांटी भी जाएगी तो एक एक आदमी को 50-50 बीघा मिलेगी। तुम्हारे पास तो अभी 10 ही बीघा है ना।
तो वो आदमी अपने को 10 बीघा वाला समझ के बड़ा धनी मानता था। अरे यहाँ जो लोग महाराज जिसके पास 10, 20, 50 लाख रुपया हो जाता है वो अपने को बहुत बड़ा आदमी मानता है। लेकिन जब वो वाशिंगटन जाता है और न्यूयॉर्क जाता है और अमेरिका में जाकर देखता है तब उसको मालूम पड़ता है कि हम बम्बई में तो फूले फूले फिरते थे कि हमारे बराबर का कोई नहीं है, और यहाँ तो हम बहुत गरीब हैं, बोला। तो अपने से धनी को देख करके जैसे अपने बड़प्पन का अभिमान टूटता है, ऐसे ही जब जीव की दृष्टि ईश्वर पर जाती है तब अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपनी जाति, अपना सौंदर्य, अपनी पहलवानी, अपने रिश्तेदार नातेदार, अपनी कुर्सी, ये सारे अभिमान टूट जाते हैं। तो ईश्वर का तो स्मरण भी जिसके हृदय में होवे उसका अभिमान टूट जाता है। अभिमान और ईश्वर दोनों एक साथ हृदय में रहते ही नहीं। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखे सुने न कान। एक हृदय में प्रेम का रस और अभिमान, ये दोनों एक हृदय में नहीं रह सकते। इसलिए ईश्वर का चिंतन करके इस अभिमान को मिटाना पड़ता है। आपने सुना होगा कि द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया, कपड़ा बन करके प्रकट हुए। लेकिन भगवान के आने में देर हो गई हो, दुशासन खींचे साड़ी और द्रौपदी पुकारे गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवार्णव मग्नाम माम त्वम त्रातुम इहार हसी, तुम दौड़ो हमारी रक्षा करो। दुशासन खींच रहा, द्रौपदी भरी सभा में चिल्लाए रही और भगवान नहीं आ रहे। अंत में जब द्रौपदी को बिल्कुल निराशा हुई और कपड़ा छूट गया हाथ से, दोनों हाथ जोड़ा तो भगवान प्रकट हो गए। कपड़े का अंत नहीं। एक दिन द्रौपदी ने पूछा कृष्ण से बाद में कि क्यों कृष्ण, उस समय तुमने इतनी देर क्यों की आने में? बोले कि क्या करूं मैं तो, जब तुमने गोविंद कहा तो गो सुना मैंने द्वारका में और बिंद सुना मैंने इंद्रप्रस्थ में। इतनी जल्दी मैं वहां पहुंच गया था, लेकिन तुमने दोनों हाथ से जो अपनी साड़ी पकड़ रखी थी, तुमको ये ख्याल था कि मैं अपने दोनों हाथों से पकड़ के और अपने को नंगा होने से बचा लूंगी। ये जो अपने बल पर तुम्हारा अभिमान था ना, ये जो तुम्हें अपने बल का ख्याल था, वो जब तक टूटे नहीं तब तक मैं प्रकट कैसे होता। अपनी पकड़ का अभिमान तुम्हारे मन में था। ये नहीं कि दोनों हाथ छोड़ दो, बचाना हो तो भगवान बचावें और डुबाना हो तो भगवान डुबावें। मेरे भरोसे पर तो तुमने छोड़ा ही नहीं। अपना भरोसा, अपना अभिमान, अपना बल तुम्हारा बना रहा, इसीलिए मेरे आने में देर हो गई। तो ये जो मनुष्य के मन में अभिमान होता है ना, वो अभिमान भगवान को इतना छोटा कर देता है कि वो अपना हाथ पांव फैला करके कोई काम नहीं कर सकते। अभिमान माने चारों ओर का घेरा। जहां अभिमान होता है वहां घेरा पैदा हो जाता है, और वो घेरा इतना छोटा होता है कि उसमें भगवान अटते नहीं है। उसमें भगवान अटते नहीं, इसलिए भगवान अभिमान के अंदर समाते नहीं। वो तो रबर की थैली में जैसे कोई पहाड़ घुसेड़ना चाहे तो या तो पहाड़ उसमें घुसेगा नहीं, और या घुसेगा तो थैली फट जाएगी। इसी प्रकार अभिमान के भीतर भगवान आते नहीं, और आते हैं तो अभिमान की थैली फट जाती है। अभिमान को रख करके भगवान अभी तक किसी को मिले नहीं हैं। जब भगवान मिलते हैं
जब भगवान मिलते हैं तो अभिमान को मिटा करके ही मिलते हैं। बोले तब तो फिर भगवान भी द्वेषी हुए? तो द्वेषी नहीं हुए, ये भगवान की करुणा हुई हो, अतिशय करुणा, अतिशय कृपा। क्योंकि जिस अभिमान के कारण ये जीव संसार में भटक रहा है, उस अभिमान को अगर प्रभु फाड़ करके फेंक देते हैं तो ये द्वेष नहीं हुआ, ये तो करुणा हुई। तो करुणा कैसे हुई? एक भक्त की जीवनी में मैंने पढ़ा था कि चेले को तो भगवान के दर्शन हो गए, और जो बताने वाले पंडित जी थे, गुरु जी, उनको भगवान का दर्शन ही न हो। अब चेले ने जिद की कि हमारे गुरु जी को भगवान का दर्शन कराओ, नहीं तो ये मानेंगे नहीं, और ये नहीं मानेंगे तो हमको संतोष नहीं होगा। इसलिए हे भगवान, जैसे तुम हमको दर्शन दे रहे हो ऐसे गुरु जी को दो। भगवान ने कहा कि इनको तो अभी 100 जन्म के बाद हमारा दर्शन होगा। बोले 100 जन्म के बाद ना? कहा अच्छा, तो मैं ऐसी युक्ति करता हूं कि इनके 100 जन्म जल्दी जल्दी हो जाएं। उठाया गुरु जी को, पानी में डुबो दिया हो, पानी में डुबो दिया। गुरु जी तुरंत दूसरा शरीर भगवान ने दिया, उनको धारण करके निकल आए। फिर डुबा दिया, फिर निकल आए, फिर डुबा दिया। कोई घंटे 2 घंटे में उसने गुरु जी के 100 जन्म पूरे कर दिए, है ना? 100 जन्म पूरे कर दिए और भगवान से बोला कि अब आओ, अब आओ, हमारे गुरु जी के सामने प्रकट हो जाओ। तो बोले भाई, उस चेले ने गुरु जी का बहुत नुकसान किया, बार बार पानी में डुबोया, द्वेष किया गुरु जी से। का द्वेष नहीं किया, गुरु जी से प्रेम किया, गुरु जी की सेवा की। क्या तो उनकी भगवत प्राप्ति में जो 100 जन्म का विलंब था, उसको उसने अपने ऊपर दोष लेकर के भी, अपने ऊपर दोष लेकर के भी उसने गुरु जी को भगवत प्राप्ति करा दी। तो भगवान जो अभिमानी मनुष्य उसको दुखी करते हैं, उसको मारते हैं, वो इसलिए कि ईश्वर की प्राप्ति में जो रुकावट है वो दूर हो जाए। हतारी गति दायका, भगवान जिसको मारते हैं उसको भी मोक्ष देते हैं। रीझे देते परम पद और खींचे देते मुक्ति। ऐसे तो भाई यदि खींच जाए तब तो मुक्ति देते हैं, और रीझ जाए तो अपनी गोद देते हैं। अंधाधुंध सरकार है। बोलो ये सरकार तो बिल्कुल अंधाधुंध सरकार है भाई। खींचे तो मुक्ति दे और रीझे तो अपना पद दे, और यहाँ तो हानि की कोई संभावना ही नहीं। इसलिए जिससे द्वेष करते हैं उसका अभिमान तोड़ करके अपनी ओर बुलाते हैं। और दैन्य प्रियत्वाच, भगवान को अभिमान से तो द्वेष है, माने अभिमान को तो भगवान मिटाते हैं और दीनता से प्रेम करते हैं। अभिमान हमेशा दूसरी चीज का होता है। अपने पास धन ज्यादा हो तो अभिमान हो, शरीर सुंदर हो तो अभिमान हो, संबंधी अच्छे हो तो अभिमान हो, हमेशा दूसरी चीज का अभिमान होता है। इसीलिए जो सच्चा आत्मज्ञानी होता है उसको किसी भी चीज का अभिमान नहीं होता। सच्ची किसी चीज का अभिमान नहीं होता, न बुद्धि का, न ज्ञान का, न समाधि का, न निरोध का, किसी भी चीज का अभिमान नहीं, न त्याग का, न वैराग्य का। तब क्या होता है? प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ज्ञानी मेरा परम प्रिय है। क्यों? तो उसके अंदर कोई अभिमान नहीं है। ज्ञान कहते ही उसको है जहाँ सारे अभिमान मिट जाते हैं। ज्ञान मान जाए एको नहीं, जहाँ अभिमान बिल्कुल नहीं है उसका नाम ज्ञान होता है। और भगवान को वो दीन जो निरभिमान है, सो महाराज ये निरभिमान लोग भी है ना, अभिमान जो है ना, ये हमारे गांव में तो उसको बोलते हैं कि गुच्ची खेलता है। बोला तो हमको सारी शब्द उसका याद नहीं है। बोला बड़ी बड़ी कला दिखाता है
बड़े बड़े कौशल से ये अभिमान आता है। बोला कोई एक सभा थी, उसमें और महंत लोग तो गद्दी पर बैठे, एक भगत जी आए और जूते में बैठ गए, बड़े प्रेम से भगवान का नाम जप रहे हैं, जूतों में बैठे हुए हैं। लोगों ने कहा बड़े निरभिमान जूते में बैठे हुए हैं। अब महाराज जब भगत जी उठे तो क्या बोलते हुए उठे कि सारे सब अभिमानी हैं, ऊंचे आसन पर बैठते हैं। देखो भगवान के भगत को तो यूं बैठना चाहिए जूतों में। अब बताओ, वो उनका अभिमान है, उनका अभिमान है कि टूट गया, है ना। उन्होंने तो उन अभिमानियों को तो जो अभिमान है वो गद्दे पर बैठने का है, और उनको तो महाराज उनसे भी बड़ा है, क्योंकि हम उनसे बढ़िया हैं, हम उनसे श्रेष्ठ हैं। जहां मनुष्य को ये मालूम पड़ता है कि हमसे कोई छोटा है, वहां अभिमान है बोला, और जहां ये मालूम पड़ता है कि हमसे कोई बड़ा है, वहां भी अभिमान है। छोटा देखने में तो बड़प्पन का अभिमान होता है, और बड़ा देखने में जीवपने का अभिमान होता है। अभिमान असली तब मिटता है जब न किसी से बड़े होने का अभिमान होता है, न किसी से छोटे होने का अभिमान होता है, मन अभिमान होता ही नहीं। अच्छा, दूसरों में जितना दोष दिखता है, ये दोष दर्शन का ये विज्ञान ही है। अगर किसी आदमी को किसी भी दूसरे व्यक्ति में कोई भी दोष दिखता है, और तब वो अपने को निर्दोष मानता है, अपने को निर्दोष माने बिना दूसरे में दोष कहां से देखेगा। और जिस समय वो अपने को निर्दोष मानता है, उस समय वो अभिमानी हो करके स्वयं दोषी होता है। निरभिमान व्यक्ति की ये पहचान है कि उसकी दृष्टि में कोई दोषी सृष्टि में नहीं होना चाहिए। जब सब ईश्वर दिखता है तब अभिमान मिटता है। जहाँ सब ईश्वर दिखता है वहाँ अभिमान, जहाँ सब ईश्वर नहीं दिखता है वहाँ अभिमान नहीं मिटता है। इसलिए ईश्वर दर्शन से ही अभिमान मिटता है। तो ईश्वर को तो बोले भाई हमको तो निरभिमानता का अभिमान है। तो देखो जी, तो देखो ऐसे नहीं बोलना बोला। और सब लोग अपनी तारीफ सुनते हैं भाई, एक मैं ऐसा हूँ जो अपनी तारीफ नहीं सुनता, है ना। एक मैं ऐसा हूँ जो अपनी तारीफ नहीं सुनता, और दूसरे लोग तारीफ सुनते हैं, अगर ये बात मन में आ गई, है ना, और मैं अपनी तारीफ नहीं सुनता हूँ, ये बात मन में आ गई, तो अभिमान आ जाएगा बोला। तो ये इसका जो छद्म रूप, इसी को बोलते हैं, ये गुच्ची खेलता है। ये अभिमान नहीं है, इस भावना के रूप में भी अभिमान आकर के हृदय में बसता है, और कोई न कोई प्रतिबंध तो मानना ही पड़ेगा। यदि तुमको अभी इसी समय यही बैठे बैठे इसी जगह बैठे बैठे इसी रूप में यदि तुम्हें ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे और ईश्वर के बीच में कोई न कोई ऐसी रुकावट है जिसके कारण ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है। वो रुकावट क्या है? वो रुकावट क्या है, उसको खोल के बता दो। वो कौन सी रुकावट है जिसके कारण तुमको यहाँ ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण अभी तुमको ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये रूप ईश्वर के रूप नहीं मालूम पड़ रहे हैं, इसमें कौन सी रुकावट है? और आप सच समझना, इसमें अभिमान को छोड़ करके दूसरी और कोई रुकावट नहीं है। ये जो विश्वास नहीं हो रहा है कि सब ईश्वर है, उसमें यही डर है कि कहीं हम ठगे न जाएं, कहीं हम धोखे में न पड़ जाएं, है ना, कहीं हम झूठ को, कहीं हम दूसरे को ईश्वर न मान बैठे। माने हम जो है ना, वो हम जो नहीं बहता है, वो हम ही ईश्वर के दर्शन में बाधक हो रहा है, और इसका कारण अज्ञान है, और ये अज्ञान निवृत्त होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति आवे, इसका साधन क्या? तो श्री नारद जी महाराज ने कहा, इसीलिए ज्ञान की चर्चा यहाँ कर दे। तस्या ज्ञानमेव साधनम इत्येके अन्योन्याश्रयत्वम इत्यन्ये स्वयं फल रूपता इति साधनम इत्येके।
किसी किसी आचार्य का मत है कि भक्ति का साधन ज्ञान है। अन्योन्याश्रयत्वम इत्यन्ये, दूसरे आचार्यों का कहना है कि भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से भक्ति होती है, परंतु सनत कुमारों का ये मत है कि भक्ति स्वयं फल रूपा है। स्वयं फल रूपता भक्ते इति सनत कुमारा। अब 3 मत रखा। एक मत में ज्ञान से भक्ति होती है, और वेदांतियों के मत का उल्लेख नहीं है इसमें, बोला। वेदांतियों के मत में भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से भक्ति नहीं होती है। ये वेदांतियों का मत नहीं हुआ, बोला। ज्ञान से भक्ति होती है, ये भक्तों का ही मत है। दूसरा मत है भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति दोनों एक साथ चलते हैं। और तीसरी बात यह है कि भक्ति को किसी और साधन की जरूरत नहीं है, वो स्वयं साधन और स्वयं फल, भक्ति ही से भक्ति होती है। ये सनत कुमारों का मत है। अब इन 3 मतों का जो विवेचन है ना, उसको कल के लिए रखते हैं। एक सूत्र निपट बुरो बलदान नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोर्निगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति। नारद भक्ति सूत्र में प्रसंग ये चल रहा कि भक्ति का साधन क्या है। तो भक्ति का लक्षण दूसरा होता है, हो परम प्रेम भक्ति का रूप है और अमृत भक्ति का स्वरूप है, उसमें कामना नहीं होती। ये सब लक्षण है। और प्रमाण की चर्चा आगे आवेगी कि भक्ति में प्रमाण क्या है। अब भक्ति के साधन की चर्चा चल रही है। तो इसमें आचार्य अपने कई दुष का जो स है वो संस्कृत में र बन जाता है। तो जैसे उसको उर्दू में दुश्मन बोलते हैं, तो संस्कृत में उसको दुर्मना बोलेंगे। दौर्मनस्य आ जाएगा मन में। लेकिन भगवान में तो कोई बुराई नहीं है। अखिल हेय प्रत्यनीक श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जितनी भी छोड़ने की चीजें हैं उनके विरुद्ध भगवान है। माने भगवान में छोड़ने की कोई चीज नहीं है। और अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण जल निधि, अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गणों के समुद्र। एक एक बात जब उनकी सोचते हैं तो बस यही मन में होता है कि उनके एक एक गुण पर अपने को निछावर कर दें। एक एक अंग पर हो, उनकी आंख देखो तो मन होगा कि अपने को निछावर करके फेंक दो। उनकी मुस्कान देखो तो मन में यही आवेगा कि इनकी मुस्कान पर अपने को निछावर करके, है ना, इनके किसी नाई के हाथ, है ना, नाई के, दारी के, दास के, दासी के, किसी के हाथ अपने को निछावर करके डाल दे, उसके हो जाएं।
उनकी नाखून की छटा, उनके नेत्र की ज्योति, उनकी मुस्कान, उनका विशाल लक्ष्मी से मंडित वक्षस्थल, उनकी हृष्ट पुष्ट बाहु भुजदंड, जो जो अंग देखते हैं भगवान का, एक एक अंग पर, एक एक गुण पर, उनके शील स्वभाव पर जितनी जितनी जानकारी बढ़ती है, मन ये होता है कि अपने को निछावर कर दो। दूसरे आचार्य कहते हैं कि जानकारी कहाँ प्राप्त करने जाओगे, सेवा ही करो ना उसकी, सेवा करो, जानकारी अपने आप तुम्हारे चरण चूमेगी, स्वयं वे ही तुम्हारे पास आवेंगे। कहते हैं कि एक महात्मा थे, उनके पास गांव की कोई वृद्धा माता गई, बोले कि महाराज हम ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, हमको भी कुछ ईश्वर का भजन बताओ। तो महात्मा ने एक गोल मटोल पत्थर उठाया, काला काला जामुन की तरह का, और माता को दे दिया। अब बोले कि ये देखो ये बाल गोपाल हैं, तुम इनको बच्चा समझना, अपना बच्चा समझ के इनको प्यार करना। अब तो बुढ़िया अपने घर में लेके बैठ गई, उनको सवेरे उठावे, है ना, उनका मुखारी करावे, मुंह धुलावे, और अपने हाथ में लेके कहे कि कट्टी कर, पेशाब कर, है ना, नहलावे धुलावे, चंदन टीका करे, आंख में अंजन लगावे, ऐसे जो बाल सवारे, ऐसा रोज बस अपनी गोद में लेकर के दूध पिलावे, बोले हमारा बेटा है, हमारा ये है गोल मटोल गोपाल है, ये हमारा गोल मटोल गोपाल है। अब गांव के लोगों को पता लगा तो उसको चिढ़ावे। बोला एक ने आके कह दिया कि आजकल गांव में भेड़िया आया, भेड़िया वो कहीं तुम्हारे लाला को, इस गोल मटोल गोपाल को उठा के न ले जाए। अब तो बुढ़िया को लगा डर और लेके डंडा दरवाजे पर बैठ गई। बोले देखें तो भेड़िया कैसे आता है हमारे लाला को उठाने के लिए, है ना। उसको नहीं मालूम हो कि ये सर्वज्ञ है, कि ये सर्वशक्तिमान है, कि ये दयालु है, कि ईश्वर है, कि परमेश्वर है, कुछ नहीं मालूम। वो तो अपना लाला समझ करके, अपना लाला मान करके गोल मटोल भगवान की सेवा कर रहे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अब तो गोपाल जी का सिंहासन डोल गया। बोले बुढ़िया तो मर जाएगी भूखे, डंडा लेके दरवाजे पर बैठी कि कहीं भेड़िया न उठा ले जाए। सो महाराज के सामने आके खड़े हो गए। बोले अरे मैया तू काहे को तकलीफ करती है, तेरे लाला को भेड़िया नहीं ले जा सकता। बोले अरे तू कौन है, चल यहाँ से। बोले कि अरे मैया मैं तेरा लाला हूँ। बोले चल तू मेरा लाला बनने लायक है? मैं अपने गोल मटोल गोपाल पर तेरे जैसे 1000 चमकने निछावर करके फेंक दो। तू बड़ा बना हमारा लाला बनने को आया है? हमारा लाला बनने लायक तू नहीं है। फटकार दिया महाराज। गोपाल जी बोले कि अरे मैया अब तू इस धरती पर रहने लायक नहीं है, तू चल अब मेरे लोक में चल, तेरे गोल मटोल लाला को भी ले चलता हूँ और तुमको भी ले चलता हूँ, है ना। दोनों को ले करके भगवान अपने धाम में गए हो। उसको कोई ज्ञान नहीं था, ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं था, वो तो शुद्ध भाव से भक्ति करते थे। श्रद्धा की महिमा दूसरी है और ज्ञान की महिमा दूसरी है। तो कोई कहते हैं कि केवल सेवा से ही, केवल श्रद्धा से ही भगवान मिलते हैं, उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। और कोई कहते हैं कि केवल ज्ञान से ही भगवान मिलते हैं, भक्ति मिलती है, उसमें जानकारी बढ़ती जाएगी और भक्ति बढ़ती जाएगी। कोई कहते हैं कि सेवा करने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान होने से सेवा मिलती है। तो दोनों में अन्योन्य आश्रय है, परस्पर आश्रय है। किसी भी भले मानुष की सेवा करोगे तो उसके बारे में जानकारी तो मिलती जाएगी ना तुमको, और जो जो जानकारी मिलती जाएगी भले की, तो उसके ऊपर भक्ति बढ़ती जाएगी। तो ज्ञान और भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं, ये एक मत है।
अब नारद जी महाराज सनत कुमारों का मत बताते हैं। ये सनत कुमार का जो मत है वो नारद जी का ही मत है। तो क्यों कहिए, तो आप जानते ही हैं कि नारद जी महाराज ने जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारा इतिहास, पुराण सब पढ़ लिया, बड़े भारी विद्वान हो गए, तब जा करके बोले कि ऋग्वेदम भगवोद्वेमी, यजुर्वेदम, सामवेदम, अथर्वांगिरसम, इतिहासम, पुराणम, सब बोल करके नारद जी कहते हैं सनत कुमार से कि सोहम मंत्रविद एवास्मि, मैं केवल शास्त्र जानता हूँ, मुझे अभी परमार्थ वस्तु का दर्शन नहीं हुआ। तम माम शोकस्य परम पारम दर्शयतु भगवान। हे सनत कुमार जी, आप साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, मुझे शोक के परले पार ले चलिए। ये उपनिषद में ये कथा है। हो तब सनत कुमार जी जो हैं वो नारद को उपदेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के सप्ताह की विधि भी सनत कुमारों ने ही नारद को बताई हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सनत कुमार और नारद एक ही परंपरा के हैं, एक ही परंपरा के हैं। इसलिए सनत कुमार जो बात भक्ति के बारे में कहते हैं, वो जो गुरु का मत सो शिष्य का मत। तो स्वयं फल रूपता इति सनत कुमारा। सनत कुमारों का मत ये है कि भक्ति स्वयं फल रूपा है। स्वयं फल रूपा कहने का अभिप्राय ये समझो कि जैसे पहले हम भगवान का नाम लेने लगते हैं, तो नाम लेने लगते हैं तो ये आके पूछते हैं कि महाराज हम नाम का जप भी करते हैं और नाम का कीर्तन भी करते हैं और बहुत दिनों से करते हैं, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं दिखता है, न मन ही एकाग्र हुआ, न कोई मजा ही आया। तो देखो अब ये प्रश्न उठा न, ये प्रश्न क्यों उठा? कासल में जीभ में हो गया पित्त का रोग, मिश्री खाओ तो मीठी न लगे, हैं? तब वो पित्त रोग कैसे मिटे? बोले खूब मिश्री खाओ। तो मन में जो वासना का रोग है उसके कारण नाम में मिठास नहीं आती। नाम तो बड़ा मीठा है, अमृत है। अब वासना मिट गई तब वही नाम मीठा लगने लगा। तो स्वयं फल रूपता का अर्थ क्या हुआ? पहले तो नाम ने तुम्हारी जीभ पर आकर के पित्त को मिटाया, पित्त रोग को मिटाया। नाम की मिश्री, राम नाम मिश्री, गोपाल नाम घी। तो ये जो है ये घी मिश्री तुम्हारी जीभ पर आया और धीरे धीरे पित्त रोग कम हुआ, फिर मिठास मालूम पड़ी। अब ये हुआ कि भाई ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी आदत पड़ गई नाम लेने की, ऐसा मजा आ गया। राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया। तो पहले तो ये था कि नाम लेने में आलस आता था, नींद आती थी, बोले नाम में तो कोई मजा नहीं मालूम पड़ता महाराज, हम तुम्हारे कहने से करते हैं, है ना। लेकिन जब पहले आया साधन के रूप में, ये हुआ साधन, और जब उसका मजा आ गया तो फल हो गया। इसी प्रकार जप करो, ध्यान करो, पहले ध्यान नहीं लगेगा, मजा नहीं आवेगा, लेकिन ध्यान करते करते जब उसका अभ्यास हो जाएगा तब उसी में मजा आ जाएगा। तब तो यूं कहते हैं कि हमको ध्यान छोड़ करके मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भगवान का नाम छोड़ करके गोलोक नहीं चाहिए। हाँ, ज्ञानी लोग जो हैं उनको उनका ज्ञान मुबारक होए, उनको उनका मोक्ष मुबारक होए, हमको तो बस ये भगवान का नाम हमेशा मिलता रहे। क्या हुआ कि जो पहले साधन बन करके आया था वही फल हो गया। अब उसके सामने न वैकुंठ अच्छा लगता है, न उसके सामने मोक्ष अच्छा लगता है, न उसके सामने भोग अच्छा लगता है, न अर्थ और न धर्म, क्योंकि अब वो नाम जो पहले साधन हो करके आया था वही फल बन गया।
एक सज्जन हमारे पास आए, 10-12 बरस की बात है, 12-15 बरस हो गए होंगे। वो नाम का जप करने लग गए। जब नाम का जप करने लग गए, बरस हो गया, 2 बरस हो गया, बोले कि मैं 10-10 घंटे नाम का जप करता हूँ और हमको तो कोई लाभ नहीं हुआ। 2 बरस 3 बरस किया था, 10-10 घंटे अष्टादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, बोले कोई लाभ नहीं हुआ। 1 बार हुई बात, 2 बार हुई, 3 बार हुई। जब बहुत पीछे पड़े तो मैंने कहा कि अच्छा छोड़ दो, है ना। बोले कि अच्छा आपकी आज्ञा हो तो छोड़ दे। मैंने कहा हाँ छोड़ दो, है ना। अब महाराज थोड़ी देर के बाद आए, घंटे भर के बाद आए और रोने, आंखों से आंसू गिरे, कहे तो नहीं छूटता है। मैंने कहा नहीं, अब हम वापस लेते हैं, अपना मंत्र वापस लेते हैं, है ना, तुम छोड़ तो दो। बोले कि तो नहीं छूटता है, जीव मानती नहीं है। बोले कि छोड़ने में दुख होता है। क्या मतलब हुआ? अगर प्रेम ना हो गया होता तो छोड़ने में दुख क्यों होता, है ना। जिससे प्रेम होता है उसी को छोड़ने में दुख होता है। जिससे प्रेम होता है उसी के मिलने में मजा आता है। नाम से प्रेम हो गया हो, है ना, तो जो पहले जबरदस्ती करते थे, नाम लेते, अच्छा भाई लेना, हम एक बार नाम नहीं लेते थे, नाम नहीं लेते थे तो एक महात्मा ने कहा कि तुम नाम क्यों नहीं लेते? हमको कुछ चाहिए नहीं, हम नाम काहे को लेंगे, हैं? बोले कि अच्छा हम खुश हो जाएंगे, तुम नाम तो लो, हमको बड़ी खुशी होगी, हमारी खुशी के लिए नाम लो। उनकी खुशी के लिए नाम लेने लगे तो नाम में मजा आने लगा हो। फिर एक महात्मा से कहा ये तो हमेशा तो नहीं निकलता है, तो बोले कि अच्छा देखो निकलता है। और महाराज उन्होंने ऐसी कृपा करी, 3 दिन तक लगातार भगवान का नाम मुख से निकलता रहा, 24 घंटे, रात दिन फराफर जैसे कोई झरना बहता हो, ऐसे भगवान का नाम निकलने लगा। तो ये जिसको हम पहले साधन समझते हैं वही बाद में अमृत हो जाता है। पहले कड़वा लगे और पीछे मीठा लगे उसको अच्छा मानते हैं बोला, और पहले मीठा लगे और पीछे कड़वा लगे उसको खराब मानते हैं। आप गीता में पढ़ लेना, सात्विक सुख का लक्षण है ना, जब तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम, वो चीज दूसरी है बोला। तो ये स्वयं फल रूपता इति सनत कुमारा, पहले साधन के रूप में भक्ति आती है और बाद में स्वयं फल रूपा बन जाती है। पहले इसको आदत डालनी पड़ती है तकलीफ उठा के, और बाद में ये अपने रग रग में, रोम रोम में ऐसी समा जाती है कि कोई डंडा मार के भी छुड़ाना चाहे। प्रहलाद की भक्ति हिरण्यकशिपु छुड़ाना चाहता था, प्रहलाद को मार मार के छुड़ाना चाहता था, लेकिन मृत्यु के डर से भी प्रहलाद की भक्ति नहीं छूटी। इसलिए भक्ति स्वयं साधन है और स्वयं फल है। भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रत्युत्पुलकाम तनुम, श्रीमद् भागवत में आया है कि जब भक्ति करने से भक्ति आती है, पहले साधन के रूप में भक्ति की जाती है, फिर फल के रूप में भक्ति आती है। भक्ति से ही भक्ति पैदा होती है, ज्ञान से भक्ति पैदा नहीं होती, योग से भक्ति पैदा नहीं होती, है ना। भक्ति सबकी माँ है और भक्ति सबका फल है ना। ये तो भगवान की नित्य अर्धांगिनी है, आह्लादिनी शक्ति का सार सर्वस्व है, ये स्वयं फल रूपा है, ऐसा सनत कुमार का मत है। इसके लिए नारद जी ने दृष्टांत दिया, क्या? राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। बोले एक आदमी राजमहल में गया, अब पहरेदार ने पूछा कि भाई कौन हो? बोले हम राजा साहब से मिलने के लिए आए हैं, उनके पास जाएंगे। बोले कि आखिर तुम हो कौन? तो बोले मैं राजा साहब को जानता हूँ। बोले तुम जानते हो इसलिए तुमको हम थोड़े जाने देंगे, पहले ये बताओ राजा साहब तुमको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, है ना। बोले भाई ये तो हमको मालूम नहीं कि वो हमको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम तो जानते हैं। बोले तो तुम्हारे ज्ञान से काम नहीं चलेगा, इससे महल में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा, है? बोले भाई भोजन के बारे में तो क्या जानकारी है तुम्हारी? काम 56 भोग 36 व्यंजन के बारे में सब चीज जानते हैं, है? क्या क्या कैसे कैसे बनता है,
बोले कभी बनाया है कि नहीं, कभी खाया है कि नहीं, कि तब तुमको तृप्ति मिली है? बोले हाँ हाँ हमको जानकारी है इसलिए तृप्ति है। तो जानकारी से कहीं पेट भरता है? ये दृष्टांत है हो। ये दृष्टांत राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। जहाँ जहाँ सविशेष का ज्ञान होगा, जहाँ जहाँ सविषय का ज्ञान होगा, वहाँ वहाँ केवल जानकारी से ही वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। जो निर्विशेष ब्रह्म तत्व होता है, जिसमें जो मैं सोई वो, जो वो सोई मैं, जो चीज मैं रूप होती है, मन नित्य प्राप्त होती है और मैं रूप होती है, वो तो जानने भर से मिल जाती है बोला। और जो सगुण वस्तु होती है, जो गुण उसमें है वो मुझ में नहीं है, जो विशेषता उसमें है वो मुझ में नहीं है, जो विशेषता मुझ में है वो उसमें नहीं है। अब वो चीज जानने से नहीं मिलेगी। जो चीज अपने से भिन्न होगी वो जानने भर से नहीं मिलती है। जो चीज अपना स्वरूप होती है वो जानने भर से मिलती है। ये इसका वेदांत का बिल्कुल अद्वैत वेदांत का पक्का सिद्धांत है कि जो वस्तु आत्म स्वरूप होती है वो तो माने अज्ञान से ही अप्राप्त है, वो तो ज्ञान मात्र से मिल जाती है। और जिस वस्तु को प्राप्त करना है वो भोजन जानने भर से पेट नहीं भर देता, भूख नहीं मिटा देता, तुष्टि नहीं दे देता। राजा ये कहने से कि हम तुमको जानते हैं, है ना, वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो जाता। जब उसकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, भोजन का सेवन करो, देखो भूख भी मिटे, तुष्टि भी होवे, पुष्टि भी होवे। राजा की सेवा करो, भले उसके बारे में तुम्हें सारी जानकारी न हो, सेवा करो, देखो भूख भी मिटे, तुष्टि भी मिले, पुष्टि भी मिले। तो इसी से शास्त्र में बताया प्रपद्य मानस से यथास्नतस्यु तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम। श्रीमद् भागवत में बताया कि भगवान का भजन करो। ज्यों ज्यों भगवान का भजन करोगे तो पहली बात ये होगी विरक्ति विरक्तिर भगवत प्रबोधा। भगवान से जब चित्त जुड़ेगा तब संसार से वैराग्य होगा, और जब संसार से वैराग्य होगा तब भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए एक ही भक्ति संसार में वैराग्य, जिसकी भक्ति की जाती है उसका तो होता है ज्ञान, और जिधर से मन मोड़ा जाता है उससे होता है वैराग्य। भगवान में अपने मन को लगाया तो संसार से वैराग्य हो गया और भगवान का प्रकाश हो गया। इसलिए भक्ति दोहरा मार करती है। दोहरा मार क्या है कि एक ओर तो संसार से वैराग्य बनाती है और दूसरी ओर भगवान का अनुभव देती है। इसलिए बाबा राजा के घर में केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा, भक्ति करनी चाहिए। और भोजन के बारे में तुम्हारी जितनी जानकारी हो, जानकारी से पेट नहीं भरेगा, वो तो भोजन करना ही पड़ेगा। न तेन राज परितोषः सुधा शांतिर्वा। केवल ज्ञान से न तो राजा प्रसन्न होता है और न तो भूख मिटती है। इसलिए सगुण साकार सविशेष भगवान के क्षेत्र में ये आवश्यक है कि उससे प्रेम किया जाए, उसकी भक्ति की जाए। तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। इसलिए संसार के दुख से जो छूटना चाहते हैं, तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः, जो मृत्यु से छूटना चाहते हैं। तीन बात लो बोला, क्योंकि अपना आत्मा सत्स्वरूप है ना, तो मृत्यु अस्वाभाविक है। और जो जड़ता से छूटना चाहते हैं, माने बेवकूफी से छूटना चाहते हैं। मौत से जो छूटना चाहता है, बेवकूफी से जो छूटना चाहता है, और दुख से छूटना चाहता है। देखो आदमी को जब बाण लगता है ना, बाण, तो पहले तो दुख होता है, बेहोश हो जाता है और मर जाता है, इसी का नाम बाण है। और निर्वाण क्या हुआ? न दुख हो, न बेहोशी हो, न मौत हो, तीनों से बच जाओ तो तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, है ना। बाण लगा तो क्या हुआ? बाण लगा तो दर्द हुआ, बेहोशी हुई और मर गए। माने दर्द हुआ माने दुख हुआ, सुख तुम्हारा मिट गया। बेहोशी हुई माने ज्ञान तुम्हारा मिट गया।
और मृत्यु हुई माने जो तुम्हारी व्यावहारिक सत्ता थी वो खत्म हुई। तो मृत्यु से बचने के लिए और जड़ता, अज्ञान, बेहोशी, बेवकूफी से बचने के लिए और दुख दारिद्र्य से बचने के लिए तत्सैवग्राह्या मुमुक्षु भी, मुमुक्षु पुरुषों को ये चाहिए कि वो भक्ति को ही ग्रहण करें, भगवान की भक्ति करें। तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः। अब ये हुआ कि अब ज्ञान साधन है कि भक्ति साधन है कि दोनों मिल के साधन है कि भक्ति ही साधन है और फल है, ये सब चर्चा तो हो गई। आखिर किया क्या जाए सो बताओ। भगवान की भक्ति अपने हृदय में आवे, इसके लिए किया क्या जाए। तो अब आगे बताते हैं कि तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः। जो भक्ति के आचार्य हैं, इसमें नारद भक्ति सूत्र में कौन कौन भक्ति के आचार्य हैं, इनके नाम आखिर में गिनाए हुए हैं। बोला आखिर में इत्येवं वदन्ति जन जल्प निर्भया एकमता कुमार व्यास सुख सांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव आरुणि बलि हनुमद विभीषणादयो भक्त्याचार्या। 83वें सूत्र में आचार्यों का नाम लिया हुआ है। उनमें कौन कौन है? सनत कुमार, व्यास, सुखदेव, सांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान, विभीषण और इसके बाद आदि और लगा हुआ है। ये सब भक्ति के आचार्य हैं। ये भक्ति के साधन का गान करते हैं। भक्ति के साधन का गान उपदेशंति नहीं है वो। एक तो होता ज्ञान का प्रसंग हो ना तो कहते हैं कि उपदेश करते हैं, और भक्ति का प्रसंग हो तो कहते हैं गान करते हैं। गान क्या है कि वो तो हृदय में जो सुख का संवेदन है अथवा दुख का संवेदन है, माने जो हृदय में सुख महसूस होता है या दुख महसूस होता है। संवेदन माने महसूस करना, अनुभव करना। तो ये जो अनुभव होता है उसके उद्गार का नाम गान है। बोला उद्गार क्या? जैसे खाए हुए की डकार आती है, जैसे खाए हुए की डकार आती है, ऐसे जो सुख का या दुख का अनुभव होता है उसकी डकार जो जबान पर आती है ना, जो स्वर लेकर के आती है, उसको गान बोलते हैं। गान। ब्रज में एक बच्चा भी गाता है हो, वहाँ गाना सिखाना नहीं पड़ता। जो सुख बरस रहे हो बरसाने, तो सुख बैकुंठों में नाए। वहाँ बच्चे से सुन लो, जो सुख बरस रहे हो बरसाने, सो सुख बैकुंठों में नाए, सो सुख तीन लोक में नाए। वहाँ तो बच्चे गाना जानते हैं। तो प्रेम की बोली का नाम गाना है। बोला प्रेम की बोलन का नाम संगीत है और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। बोला जब हृदय में प्रेम भरा हो, प्रेमी आदमी चलता है तो ठिकाने से पांव उसके थोड़ी पड़ते हैं, वो तो नाचता हुआ चलता है। और प्रेमी आदमी जब बोलता है तो वो सीधे साधे थोड़ी बोलता है, उसकी आवाज में सुरीलापन आ जाता है, संगीत आ जाता है। तो ये भक्ति के जो आचार्य हैं ये प्रेमी हैं। बोला ये सब के सब प्रेमी हैं। इसलिए जब भक्ति के साधन के बारे में वो बोलते हैं तो बोलते बोलते वो गाने लग जाते हैं। तो क्या गाते हैं? बोले तत्तु विषय त्यागात् संगत त्यागाच्च अव्यावृत भजनात् लोके भी भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्। अब ये भक्ति का साधन बताते हैं। भक्ति का लक्षण दूसरा, भक्ति का स्वरूप दूसरा, भक्ति के प्रमाण दूसरे। ये क्या है कि ये भक्ति के साधन है। साधन माने मनुष्य को जो करना चाहिए, जो करना चाहिए। केवल जबानी जमा खर्च का नाम भक्ति नहीं है। वो बोले तत्तु विषय त्यागात् संगत त्यागाच्च
अपने जीवन में भक्ति कैसे आती है? बोले भगवान के सिवाय जितने भी विषय हैं, अपने इष्ट देव के सिवाय, ऐसे समझो, अपने इष्ट देव के सिवाय जितने विषय हैं, वहां विषय विषयी का वैसा भेद नहीं जैसा सांख्य दर्शन में है कि दृष्टा जो है वो चेतन है और दृश्य जो है वो सब विषय है। वेदांत में ये है कि भाई साक्षी आत्मा है और जो भासता है सो सब विषय है। तो वेदांत सांख्य योग ये दृष्टि दर्शन है, माने दृष्टा आत्मा का स्वरूप बताते हैं, और भक्ति दर्शन जो है वो दृश्य दर्शन है। दृश्य दर्शन है माने दृश्य में ही दो भेद हैं, दृश्य में ही एक भगवान है और दृश्य में ही एक भगवान के सिवाय दूसरी चीज है। इस बात को वृंदावन वाले भली भांति समझते हैं। ये हमारे उनके भगवान जो है, उनके भगवान वृंदावन वालों के मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर मोर मुकुट वारे सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार, है ना, तो ये तो है भगवान। और उनके सिवाय संसार में जो कुछ है सो सब क्या है? बोले विषय है। विषय है माने बंधन का हेतु है। अपने प्रभु के सिवाय और अगर कहीं फंस जाओगे तो बंधन में पड़ोगे, अपने बंधन में पड़ोगे। तो इसलिए विषय त्यागा, श्याम सुंदर के सिवाय जो कुछ होवे उसका करो त्याग, विषय त्यागा। और दूसरी बात बोले भक्ति आने का उपाय बताते हैं, संगत त्यागा च, और विषयी जो पुरुष हैं माने भगवदियों को छोड़ करके, भगवान के भक्तों को छोड़ करके जो संसारी स्त्री पुरुष हैं उनका त्याग करो। संगत त्याग माने विषयी विषयी स्त्री पुरुषों के संग का त्याग, और विषय त्याग माने भगवत व्यतिरिक्त विषय का त्याग। भगवान के सिवाय और किसी को अपने दिल में जमने मत दो, इसका अर्थ यही है। और संग करो तो भगवान के भक्तों का। चार दीवाने मिल करके बैठ गए और बस भगवान की चर्चा छिड़ गई, अपने प्रियतम की प्रभु की चर्चा छिड़ गई। कब सूर्योदय हुआ, कब सूर्यास्त हुआ, कब दोपहरी हुई, चार दीवाने मिल के बैठ गए। न खाने की सुध है, न पीने की सुध है, न काम की सुध है, न घर की सुध है, न आत्मा गाराणी सस्मरु, न शरीर की सुध है, न घर की सुध है। श्याम सुंदर की चर्चा में, अपने प्यारे की चर्चा में निमग्न है। बोले भाई बस विषय त्याग और संगत त्याग, ये दो चीज भक्ति में पहले आना चाहिए। और तीसरी चीज बताई अव्यावृत्त भजनात्। इस अव्यावृत और अव्यावृत्त माने व्यावृत्त के का जो त है ना, अव्यावृत, ये जो चौथा अक्षर त है उसका कोई डबल पाठ मानते हैं अव्यावृत, और कोई मानते हैं अव्यावृत। आवृत एक तो दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? एक भजन करो, भजन करो माने भगवान के आवृत्ति का स्वाद लो। तो अव्यावृत माने अनावृत, खोल के नंगा करके स्वाद लो भगवान के भजन का। आंख बंद की और अपने हृदय में हो, निरावरण हुए बिना तो कहीं सुख होता ही नहीं है। न तो संसार जब तक भोजन और तुम्हारे बीच में पर्दा ढका रहेगा ना, तब तक तुम्हें भोजन का सुख मिलेगा। जब भोजन नंगा होके तुम्हारे मुंह में घुसेगा तब सुख मिलेगा, है ना। धन होवे और धरती के नीचे ढका होवे तो धन का अभिमान होगा, सुख होगा? पता ही नहीं है। बिना निरावरण हुए धन का सुख नहीं, बिना निरावरण हुए काम का सुख नहीं, बिना निरावरण हुए धर्म का सुख नहीं। ये तो अंत में सब बिना निरावरण हुए मोक्ष का सुख नहीं, बिना निरावरण हुए भजन का भी सुख नहीं। पर्दा अपने और अपने प्रभु के बीच में, अपने और अपने प्यारे के बीच में
कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। भक्ति की यही विशेषता है कि उसमें भगवान बिल्कुल मन में प्रत्यक्ष होकर के रहते हैं। बिना मन में भगवान के प्रत्यक्ष हुए भक्ति होगी नहीं। कैसे उनको पानी पिलाओगे, कैसे उनको माला पहनाओगे, कैसे उनके पांव दबाओगे, कैसे उनके सामने नाचोगे, कैसे उनके सामने गाओगे। बैठ गए। सबका शरीर भक्ति में जो गुरु का दिया हुआ शरीर होता है ना, एक तो ये शरीर है जो माता पिता से पैदा हुआ है, कर्म के अनुसार प्राप्त हुआ है, और एक शरीर वैष्णव शरीर है, भगवत भक्त शरीर है ना। वो बुढ़ा नहीं होता, उसके बाल सफेद नहीं होते, है ना। वो बुढ़ा नहीं, उसमें अपनी उम्र हमेशा ही 16 बरस की होती है। हमेशा ही 16 बरस की उम्र होती है। उसमें दाढ़ी नहीं, उसमें मूछ नहीं, उसमें बाल सफेद नहीं, उसमें झुर्री नहीं। भजन तो वही न वसु निचये नैव कामोपभोगे यद भाव्यम तद भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। भक्ति का साधन क्या है? अर्थात भक्ति हमारे हृदय में आवे, हमारे जीवन में आवे, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? भक्ति का साधन क्या है? पहली बात ये बताई, ये जो संसार के विषयों में आसक्ति हो गई है और संसार के लोगों में आसक्ति हो गई है, यही भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा विघ्न है। क्योंकि एक संग नहीं होई भुआला, हसब ठठाई फुलाओ गाला। ठठा के हंसे भी और गाल भी फुला के रखें। आसक्ति तो एक जगह रहेगी, वो जगह बांट करके नहीं रहेगी। यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहू कौने सचुपायो, अपने इस एक मन को बहुत जगह डाल करके बताओ किसने शांति प्राप्त की है। तो जो फसाद है, राग है, इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते। भगवान के बिना तो रह रहे हैं। बेटे के बिना आंसू आते हैं, धन के बिना आंसू आते हैं, भोजन के बिना आंसू आते हैं, कपड़े के बिना आंसू आते हैं। और जो परमानंद कंद ज्ञान का समुद्र अविनाशी अपना इष्ट देव परम सुंदर, परम मधुर, भक्त वत्सल, प्रेम परवश